हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर ए एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी में देखेंगे निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था। तो ये टॉपिक लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो पूछा जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी है नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है टी एन शेषन, ऑप्शन डी है आर बी एस पेरी शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन लिया लिया हूँ, जो हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है निर्वाचन आयोग के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एसएससी 2021 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन डी है निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन डी है स्थानीय प्रशासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है निर्वाचन सूची तैयार करने की। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एसएससी एग्जाम या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर इसको देखें और बताएं कि वीडियो कैसा है। तो और जिस प्रकार की वीडियो चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उस प्रकार की आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर। निर्वाचन आयोग का मुख्य प्रमुख कौन होता है? बताइए, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा
लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है, 1989 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी को। तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? पहली बार किस स्टेट में किया गया था, तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताएं कौन कौन से स्टेट में किया गया था ईवीएम का सबसे पहली बार। जी बिल्कुल करेक्ट, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, यहाँ सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी केरल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो बताना है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000 मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पूछा गया था तो 2.5 लाख था। अब अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो बताइए भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो बताइए राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों को चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा काम जो है निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है चिन्हों का आवंटन, ऑप्शन बी है निर्वाचन तारीखों तय करना, ऑप्शन सी है चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ऑप्शन डी है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ऑप्शन डी ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है? तो बताइए सीईसी का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो बताइए उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं उनके पद से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है, कमल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? बताना है कि आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951-52 में। ठीक है, 1951-1952 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? बताइए नोटा कब भारतीय भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए
2013 2013 में नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक। अगर 65 से ज़्यादा हो गए हैं तो चाहे 1 साल उनका कार्यकाल हो चुका हो, चाहे 2 साल, वो मतलब हट जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो बताइए कौन संपादित नहीं किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा? तो पहला है लोकसभा का, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी है राज्यसभा का, ऑप्शन डी है स्थानीय निकायों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो बताइए राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व जो है अमर अब्दुल्ला करते हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। ठीक है, निर्वाचन आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? तो पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? बताइए संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो बताइए, चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इसका बहुमत के शासन को, ऑप्शन बी है सरकार में स्थिरता को, ऑप्शन सी है सामान्य राजनीतिक सोच को, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32 है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण पूछा जा रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी M3 इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय
आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? बताना है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। ऑप्शन सी 1989 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और नंबर 2 है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो बताइए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज करिए। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि क्या थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ये सही है। और नंबर 2 है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? बताइए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल सही, जनता दल। जनता दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन ए 25 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो बताइए, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में पूछे भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो बताइए, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में, ठीक है। 1977 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेश की? बताइए किस वर्ष? तो पहला ऑप्शन है एक्ट 1992, भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है एक्ट 1909 में। ऑप्शन सी है 1919 का संशोधन। ऑप्शन डी है 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? बताइए, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है उपचुनाव। ऑप्शन बी है परिषद चुनाव। ऑप्शन सी है सूक्ष्म चुनाव। ऑप्शन डी है त्रिचुनाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचुनाव। उपचुनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? बताइए, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 को। 1984 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बताइए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को,
ठीक है, चुनाव आयोग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? बताइए, निम्न निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो बताइए, कम से कम 3 राज्यों में, ऑप्शन बी है 5 राज्यों में, ऑप्शन सी है 4 राज्यों में, ऑप्शन डी है 7 राज्यों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। 4 राज्यों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राज्यों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो पहला ऑप्शन है, जब राज्य दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। और ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है, जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन सी है, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। और ऑप्शन डी है, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए, प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में। 2012 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो 15 फरवरी 1985 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, पहला नंबर है बहुजन समाज पार्टी, नंबर 2 तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसका क्रम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो तेलुगु देशम पार्टी, फिर उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, और फिर समाजवादी पार्टी, और नंबर 4 पे है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये इसका नंबरिंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या है? पंजा। ठीक है, करेक्ट आंसर पंजा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? बताइए, सीपीआई पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। 1999 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने
प्रस्तावित किया? तो पहला ऑप्शन है S.A. डोंगे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किए थे, मतलब ये पार्टी की स्थापना किए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.B. वाजपेयी। A.B. वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो बताइए कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ये नहीं है, ठीक है, यही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये भी है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 60 क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन में आप लोगों से इसका आंसर पूछता हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है के कामराज, और ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग इसका करेक्ट आंसर स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक करेक्ट आंसर जो भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। इसी प्रकार शानदार जानकारी के लिए और शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।